हाय गाइस, दिस इज़ ताना त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है, बट ड्यू टू माय मास्टर्स एग्जामिनेशन जिसके बारे में मैंने आप सबको पहले ही इन्फॉर्म किया था, बट हाँ ये इन्फॉर्म नहीं किया था कि वीडियोस नहीं आएंगी, एंड अपॉलॉजीज़ फॉर दैट। और उसी में 10-15 दिन मेरे लग गए वीडियोस, इसलिए मैं जेन्युइनली उसी लिए नहीं क्रिएट कर पाई क्योंकि यूपीएससी की पढ़ाई करनी होती है, मुझे ट्यूशन्स देने होते हैं, साथ ही साथ एमए की पढ़ाई भी करनी थी एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसमें बहुत बिजी स्केड्यूल था मेरा, इसलिए मैं वीडियोस नहीं क्रिएट कर पाई। बट आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ वीडियो बनाने आई हूँ, एंड दैट इन्वॉल्व्स की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ, क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन डिमांड करती है अ लॉट ऑफ पेशेंस, अ लॉट ऑफ टाइम, एंड आप अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकते। कई सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो उस टाइम पे अर्न करते हैं, एम्प्लॉयड हैं, कि कुछ गवर्नमेंट जॉब में हैं, कुछ प्राइवेट फर्म्स में हैं, एंड दैट इज़ रियली गुड फॉर देम। तो अगर वो भी साथ में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मैं कोई जॉब नहीं कर रही, बट आई नो कि मुझे भी टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है क्योंकि मैं 3 से 4 घंटे ट्यूशन्स देती हूँ और घर के काम भी मैनेज करती हूँ, तो इन सब में मेरे 5 से 6 घंटे चले जाते हैं। सो उसके बाद भी मुझे टाइम मैनेज करके यूपीएससी के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। सो anyhow I can relate with those aspirants. Actually I'm not going to say that it is going to be easy, but it's not impossible, क्योंकि कई हर बार जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो कई सारे ऐसे एस्पायरेंट्स होते हैं जो जॉब के साथ साथ ये एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। और बस एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, टाइम का एलोकेशन अच्छा होना चाहिए, एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जामिनेशन इन योर फर्स्ट और सेकेंड और थ्राइस अटेम्प्ट। सो पहला स्टेप ये होना चाहिए कि पहले तो आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस इस बात की कि आपके पास आवर्स कम है, आपके पास 10 से 12 घंटे नहीं हैं पढ़ने के लिए, 4 से 5 घंटे जितना भी आप अपना मैक्सिमम दे सकते हैं उतने ही हैं। तो आपका जो टारगेट है वो उसी बेसिस पे होना चाहिए। आपको क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं। सेकेंडली आप अपने डेली टारगेट्स में ऐसा कर सकते हैं कि अपने डे को आप डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में। दैट इज़, एक तो आपके जो वर्किंग आवर्स होंगे, एक आपके जो स्टडी आवर्स होंगे, और तीसरा आपका जो रेस्टिंग आवर होगा। इन तीनों में आपको अपने दिन को डिवाइड करना है, तो इससे आपको क्लैरिटी भी आएगी और आपको पता है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या करना है। और थर्ड रूल ये है कि आपको रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं। ये तो फुल टाइम्स एस्पायरेंट को भी मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि रिसोर्सेज का लिमिटेशन एक की टू सक्सेस हो सकता है। तो इसलिए जितने हर एक सब्जेक्ट के लिए आप स्टैंडर्ड बुक एक, जिससे भी आप अच्छा, आपके हिसाब से जो भी अच्छा है, आप जिसे भी सुटेबल समझ रहे हैं वो, और साथ ही साथ एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट के लिए आप इसी पे फोकस करें, और पीवाईक्यूज़ बस। और पॉइंट ये है कि आपके लिए जो वीकेंड्स हैं वो काफ़ी प्रोडक्टिव प्रूव हो सकते हैं अगर आप अच्छे खासे टारगेट्स और उन वीकेंड्स में आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करिए, मेंस क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि आपके डेली के जो लिमिटेशंस, डेली टारगेट्स के जो लिमिटेशंस हैं वो ये हैं कि आप उसमें आप सॉल्व नहीं कर सकते, पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर सकते, मॉक्स नहीं दे सकते, और मेंस आंसर नहीं लिख सकते क्योंकि आपके पास टाइम की लिमिटेशन है। बट यही चीज़ आप वीकेंड्स में डेफिनेटली कर सकते हैं। ऑल्सो एनर्जी मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, हेल्थ का ध्यान रखना है, अगर आप हो सके तो डेली एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं मॉर्निंग में। सो गुड हेल्थ इज़ गुड वेल्थ। लास्ट पॉइंट ये है कि आप डेफिनेटली रोज़ मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। सम टाइम यू विल गेट एग्जॉस्टेड, कभी कभी सेल्फ डाउट आएगा कि रोज़ इतना करना पड़ रहा है पर पता नहीं इसका सक्सेस रेट क्या ही होने वाला है। बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, डेली आप अपना बस काम करिए, रिजल्ट के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। सो दैट्स वॉट आई डू, एंड दैट्स वॉट आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू ऑल ऑफ माई एस्पायरेंट्स फ्रेंड्स। बस स्ट्रेस नहीं लेना है, एंड एक प्रॉपर प्लानिंग और कंसिस्टेंसी के साथ आपकी जर्नी लीड कर सकते हैं, और साथ ही साथ सक्सेस भी पा सकते हैं, क्योंकि फुल टाइम पढ़ने वाले ज़्यादा होते हैं लेकिन स्मार्ट पढ़ने वाले सिलेक्शन ले जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।